बच्चों, आज हम इस कक्ष में क्यों इकट्ठे हुए हैं? कौन की जयंती मना रहे हैं? गांधी जी की। केवल अकेले गांधी जी की? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी अकेले? इनके साथ एक और महापुरुष का जन्मदिन है, बताओ। लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की जयंती है ना? 2 अक्टूबर के लिए, 2 अक्टूबर। हाँ, तो महात्मा गांधी कौन थे आप जानते हैं? 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, हम लोग क्या कहते हैं? क्या नारा लगाते हैं? कोई याद है किसी को नारा लगाते हैं? क्या क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर रहे बोलते हैं नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने कुछ किया होगा ना? क्या किया है? अपने देश को आजाद किया है। अपने देश को आज़ादी दिलाई है ना? तो ऐसे ही इनको महात्मा गांधी कहते हैं। और उससे पहले क्या शब्द उनको दिया है, उपाधि दी है? राष्ट्रपिता, है ना? सबके अपने अपने पिता होते हैं ना? तो इनको कहा है राष्ट्रपिता, मतलब देश के पिता, द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन माने राष्ट्रपिता, पूरे देश के पिता। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को बचाया है। इसलिए सबकी ओर से, पूरे देश की ओर से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय नागरिकों ने, बुद्धिजीवियों ने और पूरे देश ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी है ना? तो ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को ही इनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को धरती का लाल कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती का लाल। धरती का लाल, गुदरी का लाल, है ना? वो पता है, मैं गांधी जी पर बात करने से पहले आपको शास्त्री जी पर थोड़ा सा एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। पता है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और जीवन परिचय उनका ऐसा है कि आप सबको सुनना चाहिए, सबको प्रेरणा देता है। आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? ये हम अपने गांव के एक विद्यालय में हैं और ये देश गांव का देश है ना? अच्छा, आप लोग जानते हैं ना, बहुत से लोगों को अवसर नहीं मिलते, है ना? यहाँ तो फिर भी हायर सेकेंडरी स्कूल है ना? लेकिन बहुत से विद्यालय गांव में पहले स्कूल नहीं होते थे, फिर प्राथमिक तक स्कूल है, फिर मिडिल तक हुए। तो ऐसे ही पुराने जमाने में जब लाल बहादुर शास्त्री जी, आप जानते हैं ना, ये देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है ना? किसके बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद, जैसे आज़ादी मिली तब से प्रधानमंत्री रहे, और जब ये खत्म हो गए, नहीं रहे, उनके निधन के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उनका बड़ा संघर्ष जीवन का है और बड़ा चरित्र, बड़ी ईमानदारी है। लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब किसान परिवार में जन्मे, है ना? बताओ, एक गांव में एक गरीब किसान जिसके घर में पैदा होने वाला बच्चा कौन बना? देश का प्रधानमंत्री। बताइए, सबक मिलता है कि नहीं? और मुझे सौभाग्य मिला है उनके बेटे अनिल शास्त्री से भेंट करने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री जी ने, जो उनके बड़े बेटे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। ये मुझे सौभाग्य मिला है और उससे बात की थी। उन्होंने अपने पिता के बारे में मुझे संस्मरण सुनाए थे, तो उन्होंने भी बताया था और हमने पढ़ा भी है। लेकिन वो बात मैंने उनसे सुननी चाहिए, तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए ये बातें कही थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जब 1 से 5 तक, बच्चे लोग थोड़ा सा इधर देखो और सुनो, बातें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए काम की बात है ये। 1 से 5 तक वो अपने गांव के स्कूल में पढ़े, ठीक है? तो मतलब वो अगली कक्षा में जब जाने के लिए थोड़े, तो है ना, बीच में एक नदी थी, दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो एक नदी थी, एक कोई छोटी नदी पड़ती होगी, तो अब कैसे जाएं?
तो एक नाव चलती थी, गांव वाले अपने अपने बच्चों को पैसे दे देते, नाव वाले को पैसे देते, वो पार करता सभी बच्चों को, उधर से उतारता उधर करता छुट्टी में। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री पता है क्या करते थे? उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चे लाल बहादुर शास्त्री के पास पैसे नहीं थे कि नाव वाले को दे पाए। देखो यहां से लेना शिक्षा। एक प्रधानमंत्री का बचपन कैसा था? नाव वाले को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है जेब में, पढ़ना है, पिता की भी इच्छा है, घर वालों की भी है, तो खुद लाल बहादुर शास्त्री बच्चे के लिए। तो बाकी बच्चे जो है सारे नाव में बैठकर जाते, तो नाविक बोलता बेटा तो मेरी नाव में बैठ जाए करो, पैसे एक बच्चे से पैसे नहीं लूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन शास्त्री जी बड़े स्वाभिमानी थे बच्चों से। तो क्या करते थे पता है? वो बोलते थे काका मेरे कपड़े और किताबें आप ले जाया करो, उधर से मुझे अपने कपड़े निकाल के नाव में रख दिए और किताबें रख दी और खुद तैर कर जाते थे शास्त्री जी। जबकि वो नाविक वो कहते थे, काका बोलते थे कि आप बैठ जाया करो, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को ले जाता हूँ तो तुमसे नहीं लूंगा पैसे। तो बहुत कहते थे लेकिन वो शास्त्री जी नहीं मानते, बड़े स्वाभिमानी थे, ईमानदार थे। तो ऐसे करके वो जो है पढ़ लिख कर उस समय जब वो पढ़ रहे थे और शिक्षा कर रहे थे तो नौकरी कर सकते थे पढ़ लिख कर। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में उस समय जो है आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें वो शामिल हो गए। लंबी कहानी, धीरे धीरे करके राजनीति में आते गए, वो आगे बढ़ते गए उन्होंने, और वो एक दिन जाकर देश के रेल मंत्री बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। गुदरी का लाल, धरती का लाल कहते हैं, किसान के बेटे। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और उस समय भारत में गेहूं की कमी थी। क्या थी? गेहूं की कमी। अमेरिका से गेहूं आता था। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे, ये आप हमला बंद करिए, आप मत। लड़ाई तो पाकिस्तान ने छिड़ी थी। शास्त्री जी ने अंदर तक घुस गई भारत की फौजें और वहां बहुत बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया। बाद में ताशकंद समझौता हुआ था, तब जो है उससे वो वापस आई। तो शास्त्री जी ने क्या कहा लोगों से पता है? उन्होंने कहा था हम एक टाइम खाना खाएंगे। क्या कहा? एक टाइम खाना खाएंगे। देशवासियों से उन्होंने रेडियो पे अपील की कि मेरे देशवासियों, एक टाइम भोजन करने को हम तैयार हैं, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, ना तो पाकिस्तान के आगे ना अमेरिका के आगे हम झुकने वाले नहीं है। शास्त्री जी ने कहा मैं भी एक व्रत रखूंगा, आप भी रखिए, हम तो व्रत में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि आप समझिए व्रत ही कर रहे हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए उन्होंने। जीते हम। वो तो बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का भारत में होता यदि ताशकंद समझौते में ये सब नहीं होता। और दुखद दुर्घटना हुई ताशकंद में, जहर वहर देकर उनको कोई षड्यंत्र रच के पता नहीं अभी तक चल पाया, ये उनको जो है वहाँ उनका निधन हो गया, उनकी बॉडी गिरी कर दी। तो धरती के लाल, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा इस देश को किसान और जवान दोनों बचाते हैं। किसान अन्न पैदा करता है, पेट भरता है, जवान रक्षा करते हैं। जय जवान जय किसान ये नारा लिखा हुआ है ना। ये किसान है, ये जवान, ये आप लोग बच्चे हैं, इस देश का भविष्य। महात्मा गांधी ने, आप जानते हैं महात्मा गांधी ने आजादी आंदोलन छेड़ा, आप जानते हैं ना। अच्छा, इसकी शुरुआत से बात करते हैं। महात्मा गांधी कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे क्या? कि भाई ऐसा होता, आप देखो कभी एक जरा सी धोती का टुकड़ा लपेटे, डंडा लेके चल रहे और चप्पल टायर की पहनते थे, है ना। तो ऐसा दिखा रहा है फोटो का, कभी कपड़े नहीं पूरे शरीर पे, है ना, थोड़ा बहुत टुकड़ा पहनते थे बस। तो महात्मा गांधी के बारे में बच्चे, गांधी जी पोरबंदर में, उनके जो है गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था।
उनके पिता राजकोट के दीवान थे, पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो राजकोट जो राज्य था ना, ये बच्चे बात कर रहे हैं वो अपना है ना, सुने ध्यान से। तो राजकोट एक राज था गुजरात का संपन्न, उसके दीवान माने उसके मंत्री थे उनके पिता महात्मा गांधी के, है ना, करमचंद गांधी, उनका नाम मोहनदास गांधी था। महात्मा गांधी तब पढ़ा जब उन्होंने बड़े बड़े काम किए, देश को आज़ाद कराया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति नहीं है, महात्मा है ये। तो कौन है? महात्मा। तब से नाम पड़ा महात्मा गांधी, उनका नाम था मोहनदास गांधी। तो एक इतने बड़े राज्य गुजरात के, है ना, बड़े राज्य के क्या थे, दीवान थे उनके पिता। तो पता है पढ़ने के लिए महात्मा गांधी को भेजा था। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हिज हायर एजुकेशन। वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए थे। इतना पैसा था उनके पिता के पास। पढ़ने कहाँ गए थे? उस जमाने में जब गांव में स्कूल नहीं थे, जब लोग भूखों मरते थे, तब वो कहाँ पढ़े थे? इंग्लैंड पढ़ने गए थे महात्मा गांधी। और वकालत की डिग्री करने के बाद दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहां वकालत करने लगे, वकील बन गए। लेकिन माँ ने सिखाया था सत्य बोलना। वकील आते हैं, क्लाइंट आते हैं, कोई अपराध करके वकील के पास जाता है ना, जाता है कि नहीं? वकील बचाता है उसको, धाराओं में उलझ जाता है, किसको इधर उधर करता है ना, उसके तरफ में बात करता है, कानूनी कमजोरियों का लाभ उठाता है, दलील देता है, सबूत देता है, घुमाता है, जज का माइंड डाइवर्ट करता है ना। तो अब महात्मा गांधी के पास कोई आया शुरुआत में, फरियादी, वो जो क्लाइंट उनका था, तो महात्मा गांधी से ने पूछा, बता सही सही बताओ क्या है। उसने बता दिया, वो पूरी कहानी जज से कहती महात्मा गांधी, उसको सजा हो गई। क्यों? वो बचने आया था, लेकिन महात्मा गांधी झूठी बोल सकते थे। उन्होंने वही बात कह दी जज से, जो उसको हो गई सजा। तो लोगों ने कहा, उसने क्लाइंट ने कहा, जो उनके पास आया था अपराधी, कि आप सजा दिलवाने के लिए मैंने आपको वकील किया कि बचने के लिए किया था? बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता। और वकालत, उन्होंने कहा, मैं जो मेरे पास आते हैं पैसे देते हैं, मैं उनको बचा नहीं पाऊंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। तो वकालत छोड़ दी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी माँ ने गीता पढ़ाई थी, रामायण पढ़ाई थी, रामचरितमानस का पाठ कराया था, कहानियां सुनाई थी, सत्य हरिश्चंद्र की, है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की, भगवान राम की, कृष्ण की, राजा दशरथ की, है ना, तमाम उन्होंने जो है कहानियां सुनाई थी कि कभी हम इन्होंने जो सत्य के लिए अपना जीवन जो है, तो उनको प्रभाव था पूरा जीवन में, मतलब वो झूठ नहीं बोल सकते थे। तो वहाँ क्या हुआ कि आज़ादी का आंदोलन शुरू कैसे हुआ भारत में उनके द्वारा? तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी, वो तो स्वाभिमानी थे और अपना काम करते थे, तो वहाँ छोटे मोटे उसमें भाग लेने लगे। वो एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे थे, सेकंड क्लास के डब्बे में, टिकट लिया, बैठ गए, और उसमें अंग्रेज बैठते थे उस समय, मतलब काले लोगों को थर्ड क्लास के ही था। महात्मा गांधी ने सेकंड का टिकट लिया, बैठ गए, पढ़े लिखे वकील थे, उन्होंने कहा मेरा अधिकार है, बैठूंगा मैं। अंग्रेजों ने उन्होंने गालियाँ दी महात्मा गांधी को, ये काला कुली कैसे घुस गया इसमें, एडिट वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो उठा के उनको प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया महात्मा गांधी को, डब्बे से उतार के, जैसे उठाया और पटक दिया नीचे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा तुम काले कुली हो, तुम गुलाम लोग हो, गुलामों का अधिकार होता है क्या? उन्होंने कहा देखिए अपने टिकट लिया, हमारा अधिकार है, बोले गुलाम हो तुम, राज अंग्रेजों का हमारा है, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं होते गुलामों के। उन्होंने कहा यार बेकार है, पूरा भारत गुलाम था इनके, अंग्रेजों का, दक्षिण अफ्रीका था। उसी वक्त महात्मा गांधी ने ठान लिया कि मेरा जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को, देश, हमारी जन्मभूमि को आज़ाद कराना है, जब तक मेरे प्राण हैं। उसी वक्त उन्होंने, उस समय कोट पैंट टाई वाले गांधी जी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, करमचंद गांधी थे, एडवोकेट करमचंद गांधी, है ना। उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने सब कोट पैंट टाई पहन दिए। कुछ दिनों काम किया उन्होंने, यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी आंदोलन में भाग लिया, और उन्होंने ही चलाया कुछ एक हद तक बड़ा। सब गांधी जी को मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला सब मानते थे। महात्मा गांधी को पूजा जाता है वहाँ, मैंने उनका बहुत सम्मान है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेके वहाँ आज़ादी मिली, वहाँ भी ये वहाँ रहते थे, और वहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर वो भारत आए, उन्होंने कहा यार मैं यहाँ के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी मातृभूमि तो बंधक है अंग्रेजों की, लड़के इधर दो, गुलाम है हमारा देश, तो बेकार है मेरा जिंदा रहना। तो महात्मा गांधी ने भारत आए
और कोट देखा बहुत गरीबी है, कोट पैंट टाई फेंक दिए, एक टुकड़ा उन्होंने देखा जो पहनते हैं वो पहनते, उसका भी आधा किया और जरा सा कमर में लपेटा, एक डंडा दिया, चप्पलें पहनी और उस दिन से उन्होंने जो है साबरमती आश्रम में कुटिया बनाई, सब छोड़ दिए। बस देश को उन्होंने कहा कि देखो भाइयों, समाज की लोगों से मिले कि हम भी अंग्रेजों को भगाना है, पर लोग हंसते थे, ये तुम क्या छोटे से कद के हो, ये सामने दुबले पतले, क्या अंग्रेजों को भगाओगे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, सब हो सकता है, पढ़े लिखे थे ही हो। और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है ना, जो अंग्रेजों के 1857 वाला नहीं, बाद वाला 47 से पहले वाला है ना, तो उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज़ादी का आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अंग्रेजों से कहा कि हम जो है तुम्हें भागना होगा, ये देश हमारा है, तुम्हारा नहीं है ना, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और लोगों से कहा कि विदेशी सामान की होली जलाओ, है ना। और दांडी यात्रा निकाली नमक बनाने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा नमक टैक्स लगा के लोग थोड़े लोग बेच रहे हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया और अंततः लंबी कहानी है, भारत आजाद हुआ, है ना। बहुत से लोग कूदे उसमें, क्रांतिकारी लोग आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए, अशफाक उल्ला खां, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तमाम क्रांतिकारी, हजारों की तादाद में लोग आए, वो भी शामिल हुए, लाखों लोग मारे गए, शहीद हुए, देश को आज़ादी मिली। तो ऐसे महापुरुषों को हम भूल नहीं सकते। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही ने ही देश को बनाया है और हमारे सामने एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम अपने देश को अखंड बने रहने दें, उसको आगे बढ़ाने में अपनी जो भी भूमिका होती है उसको निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।